कई लोगों को बार बार नाभि खिसक जाती है अपनी जगह से। जब नाभि अपनी जगह से खिसकती है तो पेट में हल्का सा मीठा मीठा दर्द दिन भर बना रहता है, और वो दर्द ऐसा रहता है कि कुछ करने का मन भी नहीं होता है, ऐसा लगता है बिस्तर में ही लेटे रहना है, और मीठा मीठा दर्द पूरे दिन भर बना रहता है। जब नाभि नीचे की तरफ खिसकती है तो लूज मोशन हो जाते हैं, साइड में खिसकती है तो दर्द बना रहता है, ऊपर की तरफ खिसकती है तो कब्ज की समस्या आ जाती है। तो ऐसे में मूड स्विंग हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना था, बस बिस्तर में ही लेटे रहना था, कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती है। और महिलाओं में यदि ये खिसक जाती है, खासकर ज़्यादातर महिलाओं में बच्चा होने के बाद, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ज़्यादा समस्या ये आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब महिलाओं की नाभि खिसक जाती है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं और इन हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो आज हम सभी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं। हम करेंगे योग की कुछ क्रियाएं, और पहले बात करते हैं कि ये अपनी जगह से हटती कैसे है। सबसे पहले जैसे ज़्यादा उछल कूद करने पे अचानक होता है ना कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी में उछल उछल के चढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ये हम कुछ भारी सामान एकदम झटके से उठाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। या कोई एक्टिविटीज़ का भी अचानक से ऐसे कर लेते हैं कि ज़्यादा उछल कूद बॉडी में हो जाता है, उसकी वजह से होता है। यौन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बार बार नाभि खिसक जाती है, और यदि एक बार खिसक गई तो वो अपनी जगह से बार बार खिसक जाती है। यदि हम कुछ चीज़ों से एक बार ठीक करेंगे लेकिन कुछ दिन बाद फिर से हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें रोज योगासन के सिर्फ 4 से 5 आसन करने हैं। यदि आप इन आसनों को करोगे तो आपकी जगह हमेशा सटीक उसी जगह पे अपनी नाभि रहेगी, और पेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये नाभि को सेट तो करेगी ही, साथ में जो मैं ये 4 से 5 आसन बताऊंगी वो अपनी जो पेट की समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा देने में हेल्प करेगी। तो आसनों में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आसनों के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और ऐसे आसन करेंगे जिसका पूरा इफेक्ट हमारे पेट में आए, और नाभि पेट में ही होती है तो हम पेट से रिलेटेड ही सारे आसन करेंगे। कैसे? तो इस तरीके से जब हम पीठ के बल लेट गए तो हमें सबसे पहले करना है उक्तान पादासन। उक्तान पादासन करते हैं, थोड़ा सा अपने हाथों को अपने बटक के नीचे रखेंगे तो सपोर्ट मिलता है स्पाइन को, और इस तरीके से दोनों पैरों को सामने 30 डिग्री तक उठाते हैं। कुछ सेकंड उठाने के बाद होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। अब जिसकी नाभि खिसकी हुई है उसके लिए ये थोड़ा टफ पड़ जाता है कि अपने आप इस तरीके से इतना दोनों पैरों को नहीं उठा पाते हैं। तो या तो हम किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक पैर को उठाया, इसको 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक होल्ड करा, इसको नीचे लेके आए, फिर सामने से दूसरा पैर उठाया और उसको भी कुछ सेकंड होल्ड करा, नीचे आए। एक सेट नहीं, हमें करना है 2 से 3 बार एक ही पैर को। तो यदि कोई सामने से है तो वो अपने पैरों को पकड़ा के जो पैर के जो अंगूठे हैं उनको पकड़ाना है किसी से, और सामने इतना उठा देना है, बस इसको होल्ड करना है। कम से कम 20 सेकंड तक एक बार हम रुकेंगे। आप फील करोगे पूरी हमारी जो पेट की मसल्स हैं बहुत इंगेज हो रही हैं, और नाभि यदि खिसकी हुई है उस समय तो दर्द लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जगह पे सेट होने लग जाती है। तो पहले तो हमने उठाया 30 डिग्री में, उसके बाद हम कुछ सेकंड के बाद 40 डिग्री में उठा के होल्ड करेंगे। इसमें इस तरीके से 40 या 45 के एंगल में हम अपने दोनों पैरों को उठा के होल्ड करेंगे, और उसके बाद आएंगे 90 डिग्री में। 3 स्टेप हमने बताए इसमें। सबसे पहले उक्तान पादासन के लिए 30 डिग्री में उठाया, फिर उसके बाद 45 या 40 डिग्री में, उसके बाद 90 डिग्री में। पैरों को हमने इस तरीके से अलग अलग एंगल में पैर उठा के होल्ड करा। अब हम 90 डिग्री में अपने पैरों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे और अपने पैर के पंजों को नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर सीधा करेंगे इनको ऊपर नीचे इस तरीके से। 1 2 3 4 ऐसे करके हमें 15 से 20 बार एक बार करना है, और धीरे धीरे करके वापस आना है, झटके से नहीं आना है। यदि हम झटके से आएंगे तो ऑलरेडी पेट में दर्द है और दिक्कत करेगा। तो हमें धीरे, या तो एक पैर को पहले नीचे लेके आएँ, फिर दूसरे पैर को, और दोनों पैरों को लेके आ रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे लेके आना है। एक बार हम फिर से करेंगे, इस तरीके से उठाते हुए जाएंगे धीरे धीरे दोनों पैरों से। यदि दिक्कत लग रही है तो एक पैर से भी उठा सकते हैं, और साथ में जिसको कमर दर्द है तो वो लोग 2 पैर से ना करें, फिर कमर का दर्द बढ़ जाएगा। तो एक एक पैर से करें। ऐसे पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन ये हमारा दूसरा आसन हो गया। पहला आसन हुआ
उत्तान पादासन, फिर इसके बाद अर्ध हलासन। ये 90 डिग्री वाला हो गया अर्ध हलासन। बस इसमें हमें कुछ सेकंड तक अपने पैर के पंजों को ऊपर नीचे करना है, फिर धीरे धीरे करके वापस आना है। 2 आसन हमारे हो गए। तीसरा आसन इसमें हम करेंगे जो हम मरकट आसन की सेकंड पोज करते हैं। पैरों को फोल्ड करा, हाथों को इस तरीके से खोला और अपने दोनों पैरों को ज़मीन में एक ही जगह नीचे रख दिया। पैर के ऊपर पैर आया, पंजे के ऊपर पंजा आया। एक साइड कुछ सेकंड रुके, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड रुके। एक पैर के ऊपर हमारा दूसरा पैर आ गया है। कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। ये हमारा एक सेट हो गया। दूसरा सेट हम ऐसे ही करेंगे। दोबारा से ऐसे गए और 10 से 20 सेकंड हम एक साइड रुके, फिर वापस आए और फिर दूसरी साइड गए, 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करा और फिर वापस आए। इस तरीके से हमें 2 से 3 सेट करने। अब करेंगे नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं? हम पीछे से अपने शोल्डर को उठा के, आगे से अपने पैरों को उठा के, हाथों को इस तरीके से लेके और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले पैरों को नीचे रखा, फिर धीरे धीरे अपने शोल्डर को नीचे रखा। एक सेट हुआ, फिर हम दोबारा से करेंगे, वो दूसरा सेट हुआ, फिर हम तीसरी बार करेंगे। और कुछ हफ्तों तक 10 से 15 दिन तक आराम तो आपको पहले दिन से ही मिलने लग जाएगा, लेकिन आपको एकदम परफेक्ट फिट अपने नाभि को सेट करना है तो 10 से 15 दिन तक रेगुलर इन आसनों का अभ्यास ज़रूर करना होगा। अब इसके बाद अगला आता है हमारा सेतुबंध आसन। पैरों को फोल्ड करा अंदर की तरफ और हाथों को साइड में लेके अपनी कमर को ऊपर उठा दिया। जितना हो सके कमर को ऊपर उठाया। बस इसको भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ गए। एक सेट करा, 2 से 3 सेट आप लोगों को हमेशा करने हैं। उसके बाद अब हम एक करेंगे पेट के बल लेट के। कैसे? इस तरीके से हम पेट के बल लेट गए, पीछे से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करा, हाथों से पकड़ा इस तरीके से और अपने हिप्स के ऊपर अच्छे से हम और हिप्स के ऊपर अच्छे से हम दबाव देंगे। जितना हम अच्छे से अंदर की तरफ दबाव देंगे आपको फील होगा कि हमारी नाभि में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। जिसको भी नाभि में अभी दर्द हो रहा है उसको करते करते ही रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट करा, वापस गए, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, फिर दोबारा शुरू करा। और जिनको भी जैसे जब नाभि ऊपर की तरफ खिसक गई है, कब्ज़ की समस्या है, तो बहुत जल्दी पेट के जो मरोड़ हो रही है, कब्ज़ हो रही है, गैस बन रही है, सब में बहुत अच्छा आराम मिलेगा इस वाले आसन को करते ही। ये मैंने 4 से 5 आसन आपको बता दिए हैं। तो ये थे हमारे 4 से 5 आसन, जिसको आप यदि रेगुलर करोगे तो सिर्फ एक हफ्ते में ही आपको ऐसे लगेगा कि मेरी नाभि सेट हो गई है। लेकिन आपको 14 से 15 दिन रेगुलर करने हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंटली ऐसे हो जाए कि कुछ ऐसे काम भी हो जाए जो नाभि खिसकने वाले हैं तो फिर नहीं होंगे। अपनी जगह पे एक बार जब वो अच्छे से सेट हो जाती है तो बार बार ये समस्या नहीं आती है। अब हम थोड़ा एक बार ये चेक कर लेते हैं कि किसकी नाभि खिसकी हुई होती है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के, लेकिन एक मैं सिंपल सा तरीका बता देती हूँ कि इस तरीके से हम अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे। तो इस तरीके से अपने हाथों को मिलाया और जो ये लाइन हो रही है हमारी, ये हो गया, ये सारी, इनको मिला के देखना। फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि यदि दोनों उंगलियों, मैं तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि कैमरे में दिख जाए, आपको सीधा रख के सामने से देखना है या किसी से बोलना है कि देखने के लिए। यदि आपको दोनों उंगलियों में छोटी बड़ी लग रही हैं, जैसे एक उंगली छोटी लग रही है, एक उंगली बड़ी लग रही है, तो आप समझ लो उस साइड की नाभि खिसकी हुई है। यदि हम ऐसे करके मिला के इन लाइन को मिला के फिर लगे कि छोटी बड़ी लग रही है तो नाभि खिसकी हुई है। वैसे तरीके बहुत हैं, एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। अब इसमें जिसमें आपको लगे कि इधर साइड की मेरी नाभि, मतलब ये वाली उंगली छोटी है, तो हाथ को यहाँ रख के और पीछे से ऐसे अपनी एल्बो को पकड़ के और पीछे की तरफ खींचे ऐसे। तो जो भी
ऐसे लगेगा, जो नाभि खिसकी हुई अपनी जगह से वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगी, वो नसें अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी। 8 से 10 बार क्विकली अगर रिलीफ पाना है तो इस तरीके से करें, लेकिन परमानेंटली करना है तो योग की इन आसनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए